स्वागत है सभी का। चलिए सीखते हैं आज के वीडियो में कि हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ट्रेड कैसे करते हैं मार्केट में किसी भी स्टॉक्स के ऊपर या किसी भी इंडेक्स। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल कब फॉर्मेशन होता है और कहाँ होता है और इसका रेंज क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जब हमारा जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल को हमेशा ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में दिखाई देगा। जब आपका मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई। फिर कुछ टाइम के लिए स्टॉक ऐसे कुछ रेंज बनाएगा, तो इसी रेंज में हमारा एक पैटर्न बनता है। पैटर्न होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। एक लंबे मूव के बाद आपको एक इस वाले मूव के 50% पे आपको एक रेंज दिखाई दे और ये रेंज आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसी के अंदर ऐसे स्टॉक्स ट्रेड करें, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो आपका होता है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपका एक बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल होगा अगर ये अप ट्रेंड के बाद एक 50% पे ऐसा रेंज कंसोलिडेट किया। अब इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने का हमारा यही लॉजिक होता है। चलिए इस चार्ट्स पे देखते हैं। अगर यहाँ पे आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट होते हुए दिखाई देगा। स्टॉक्स है एनएमडीसी, ये एनएमडीसी का आपको चार्ट दिखाई देगा और इस चार्ट्स पे आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट हुआ। और जब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपका क्रिएट हुआ तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल से आप बोल सकते हैं कि इसका जब भी यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट हुआ, एक रैली दिया स्टॉक हमने जैसे डिस्कस किया और इसके बाद ये पुल बैक लिया और ये रेंज बना, जैसे इसका ब्रेकआउट दिया फिर ये सिमेट्रिकल बेस टारगेट जो था उसको हिट होते हुए इस स्टॉक्स में दिखाई दिया। जो इसका टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट मेजरमेंट आपका जितने रेंज में आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट हुआ होगा, इस रेंज से इस रेंज में 1% में आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट हुआ। इसी एक परसेंट रेंज को हम ब्रेकआउट वाले जोन पे मार्क करेंगे और इसी ब्रेकआउट वाले जोन के पास से आपको ये वाला टारगेट दिखाई दे सकता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। बुलिश साइड में सिमेट्रिकल ट्रायंगल को हम इसी प्रकार से ट्रेड करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि बेयरिश साइड्स पे कैसे ट्रेड करते हैं। बेयरिश साइड्स पे भी कॉन्सेप्ट सेम होगा, क्योंकि बेयरिश साइड्स पे कॉन्सेप्ट इसलिए सेम होगा, इसमें भी आपको एक लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज जैसा क्रिएशन होगा। ये आपका लोअर हाइज का जोन बनेगा। फिर ये स्टॉक एक बार आपको यहाँ से एक ऐसा रेंज कंसोलिडेशन देगा और जब ये रेंज कंसोलिडेशन देगा इस प्रकार से, तो यहाँ से और यहाँ से आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट होते हुए दिखाई देगा। चलिए इसको भी चार्ट्स पे एनालाइज करते हैं। अब इसको एनालिसिस करते हैं कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर क्रिएट हुआ तो मार्केट में फॉल कैसे आपको दिखाई दिया किसी भी स्टॉक्स में। इसके लिए आपको सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड देखना होगा। यहाँ पे आपको ये डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा इस स्टॉक्स में, फिर स्टॉक्स एक रेंज में चला गया और यहाँ पे आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट हो गया। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का आप बात कर लेते हैं। यहाँ से इसका ये रेजिस्टेंस एरिया बना ट्रेंड लाइन का और यहाँ डाउन साइड से आपको एक सपोर्ट्स एरिया बना और ये आपका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट हो गया इस स्टॉक्स में। और इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ आपको डाउन साइड पे एक टारगेट दिखाई दिया इस स्टॉक्स में। अब देखते हैं ये टारगेट हमारा कहाँ तक था और कितना मिला, और ये जो आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट हुआ कितने रेंज का बना हुआ था। ये जो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट हुआ है कितने परसेंट का क्रिएट हुआ है। इसके लो पॉइंट के सपोर्ट से इसके हाई पॉइंट के ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, तो इसमें भी अगर आप मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपका ये वाला टारगेट सिमेट्रिकल ट्रायंगल का क्रिएट होते हुए दिखाई दिया। हम इसी प्रकार से सिमेट्रिकल ट्रायंगल को मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहीं कहीं आपको वर्क करते हुए नहीं दिखाई देगा। आपको 60 से 50% या बोल सकते हैं 70% ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल हर स्टॉक्स हर इंडेक्स में वर्क करता है। इस पर आप अपना प्रैक्टिस करिए, आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। बट ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल तभी क्रिएट होना चाहिए एक अप ट्रेंड में बने और एक डाउन ट्रेंड में बने। कभी साइडवेज में सिमेट्रिकल ट्रायंगल वर्क नहीं करेगा। धन्यवाद।